हेलो स्टूडेंट, आईनी की सीरीज़ में पहले क्वेश्चन में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखो बच्चों, हम देखेंगे कि हमारे पास एक बफर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी करेंगे और अप्रोच देखेंगे कि हमारे पास बफर के क्वेश्चन करने में क्या अप्रोच रहनी चाहिए, हमें कहाँ वो फंसा सकता है। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है कि कोई बफर सॉल्यूशन है, यदि आप उसको डाइल्यूट करोगे तो उस पर क्या इफ़ेक्ट आ सकता है। एक बार ये क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। देखो, हमें क्या रखा है कि हमारे पास 0.05 फॉर्मिक एसिड है और क्या रखा है 0.06 सोडियम फॉर्मेट है, जो कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर है। फॉर्मिक एसिड का के की वैल्यू दे रखी है 1.8 × 10⁻⁴। कैलकुलेट द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, हमारे पास फॉर्मिक एसिड है SCOH, जो कि डिसोशिएट होता है HCO- और H+ आयन में, ठीक है। यही लिखेंगे डिसोशिएशन रिएक्शन। अब हमारे पास फॉर्मिक एसिड कितना दे रखा है 0.05, वॉल्यूम 1 है तो मोलरिटी 0.05 हो गई। और हमारे पास सोडियम फॉर्मेट दे रखा है, जो कि पूरा कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा NaCO माइनस और ये Na+ है, ये पूरा का पूरा डिसोशिएट हो जाएगा और SCO- बन जाएगा। तो हमारे पास 0.06 फॉर्मेट आयन मिल जाएगा। तो 0.06 ये 0 है। अब हमारा एसिडिक जो फॉर्मिक एसिड है थोड़ा बहुत डिसोशिएट होगा, तो 0.05 में से कुछ एक्स अमाउंट टूटा और 0.06 में कुछ एक्स अमाउंट जुड़ा और ये एक्स बन जाएगा, सही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है कि ए की इक्वेशन लिखेंगे। अब कोई बच्चे कह रहे होंगे कि सर क्या इतना लंबा कर रहे हो, सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, pH = pKa + log salt अपन एसिड का। देखो बताऊंगा क्यों फॉर्मूला अवॉइड करना चाहिए, सिंपल तरीके से चलना चाहिए। कि ए बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपन रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। तो प्रोडक्ट क्या हो गया, फॉर्मेट आयन और H+ आयन और डिवाइड में क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, 1.8 × 10⁻⁴ इक्वल टू, ये बन जाएगा फॉर्मेट आयन कितना है 0.06 + x × x और डिवाइड में क्या आ जाएगा 0.05 - x, सही। ये इक्वेशन बनती है। अब एक तरीका हमारे पास है कि हम पूरी क्वाड्रेटिक बनाएं और उसे सॉल्व करें, बट कभी कभी हम क्वाड्रेटिक से बच सकते हैं। कैसे, हम मान लेते हैं 0.06 + x की वैल्यू नियरली x होगी, नियरली 0.06 होगी, मतलब x का कंट्रीब्यूशन बहुत कम आएगा। वो हम देखेंगे, निकाल के देखेंगे x का कंट्रीब्यूशन वास्तव में कम आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। 0.05 - x को नियरली अपन क्या मान लेते हैं 0.05। देखते हैं क्या वास्तव में अपन ने जो माना है क्या वो सही है या नहीं, तो करके देखते हैं। तो 1.8 × 10⁻⁴ इक्वल टू इधर आ जाएगा 5 / 6, ये हो जाएगा x की वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर ये कितना आ गया 3, 5 3 = 15, तो 1.5 × 10⁻⁴ आ गया, x की वैल्यू आ गई, सही है। अब तुम खुद देखो क्या x की वैल्यू 0.05 के सामने इग्नोरेबल थी या नहीं थी, या 0.06 के सामने इग्नोरेबल थी या नहीं थी। तुम खुद देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.06 को 600 × 10⁻⁴ प्लस 1.5 × 10⁻⁴। क्या आप देखो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 600 + 1.5 × 10⁻⁴। क्या 600 के सामने 1.5 को इग्नोर किया जा सकता है क्या, 600 के सामने 1.5 को इग्नोर किया जा सकता है। इसका मतलब अपन ने जो माना था, जो लेट किया, वो एकदम सही है।
कर सकते हैं ऐसा। तो x की वैल्यू क्या आती है 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, जो कि क्या है H प्लस आयन की कंसनट्रेशन। यदि हमारे पास H प्लस आयन की कंसनट्रेशन आ चुकी है जो कि है 1.5, जो कि होता है 3/2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो pH कितना हो जाएगा, pH हो जाएगा माइनस log 3 प्लस log 2 प्लस 4। सही है। तो माइनस का 0.47 प्लस, सॉरी ये 2 कैसे लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा log 2 log 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.30 प्लस 4, 301 नहीं ले रहे, 0.3 ले रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 0.17 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 3.83 की वैल्यू। सही है, 3.83 pH आ जाती है। ठीक है, ये तो पार्ट हो जाता है, इसका ए पार्ट हमारा हो चुका है। तो ए पार्ट हो चुका है, तो अब हम देखते हैं ए पार्ट हमारा हो चुका है। अब देखो हमारा पार्ट रहता है बी पार्ट को भी देखते हैं। बी पार्ट से पहले अपन करते हैं सी वाला पार्ट। बी पार्ट आपके लिए होमवर्क है तो आप करेंगे, मैं कराता हूँ सी पार्ट। सी पार्ट में जो मोटिव है वो अपना क्लियर हो जाएगा। तो सी पार्ट क्या कहता है, पहले बी वाला पार्ट देखो। इफ़ द सॉल्यूशन गेट डाइल्यूटेड 100 टाइम्स, यदि किसी सॉल्यूशन को 100 टाइम्स डाइल्यूट कर देंगे तो कंसनट्रेशन डिवाइड बाय 10 हो जाएगी, है ना। पहले कंसनट्रेशन कितनी थी 0.06 थी, अब कितनी हो जाएगी इसमें कंसनट्रेशन कितनी हो जाएगी 0.005 हो जाएगी और 0.006 हो जाएगी। अब कहता है सी वाले में कहता है इफ़ द सॉल्यूशन वी आर डाइल्यूटेड 10 टाइम्स, और बी का 10 टाइम्स कर देते हैं तो कंसनट्रेशन और 10 गुना कम हो जाएगी, तो हो जाएगी 0.005। एम आई राइट? यस, ओके। और इसकी कितनी हो जाएगी 0.0006 हो जाएगी। ठीक है, तो सेम तरीका है, वही तरीका अपनाते हैं कि भाई हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, टूटता है फॉर्मेट आयन में और H प्लस आयन में। तो ये कितना दिया है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और ये कितना दिया है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ये हमारे पास कुछ नहीं है, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 में से कुछ अमाउंट चला जाएगा x, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 प्लस x, और ये बन जाएगा x। सही है। के की इक्वेशन में लिखेंगे के ए बराबर क्या होता है प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। सिंपल सा फॉर्मूला है, पूरी आयनिक पूरी केमिकल इक्विलिब्रियम में यही चलता है, और इसी से अपना काम हो जाएगा। के ए की वैल्यू है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 4। इसकी कंसनट्रेशन कितनी हो जाती है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा x, और यहाँ कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 प्लस एक्स। उसी तरीके से करेंगे, एक बार क्या करेंगे अपन x को इग्नोर कर देंगे, है ना। 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 माइनस एक्स लेट कर रहे हैं ना, मान रहे हैं, देखते हैं क्या ये हम जो हमने माना है वो सही है या नहीं है। तो इसको नियरली अपन क्या लिख देंगे 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 और 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 प्लस एक्स को क्या लिख देंगे नियरली 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4। सही है। नहीं, मैंने गलत लिखा है ना, 6 प्लस एक्स वाली टर्म तो ऊपर आनी चाहिए, प्लस एक्स वाली टर्म तो ऊपर आनी चाहिए। ये 6 और ये 5, ये माइनस का साइन। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा 5/6 इंटू 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ये कैलकुलेशन अभी अपन ने पीछे की है। तो ये x की वैल्यू कितनी आ रही थी अपने पास, x की वैल्यू कितनी आ रही थी 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। अब देखो जरा जो हमने माना है क्या वो सही था,
क्या अपन 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 प्लस 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 को नियरली 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 लिख सकते हैं क्या? मतलब 6 के सामने 1.5 को इग्नोर किया जा सकता है क्या? 6 के सामने 1.5 को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ आपने जो ये तरीका अपनाया है, जो अपन ने माना था, वो बिल्कुल गलत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चुपचाप क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। तो अब हमें इसको क्वाड्रेटिक बनानी है और क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इसकी क्वाड्रेटिक क्या बनेगी? 1.8 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 8 5 ज़ा 40, 4 5 1 9, 9.0 इंटू 10 की पावर माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, ये वाली टर्म में x आएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक क्या बन रही है? एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा प्लस 1.8 और ये कितना हो जाएगा? 7.8, 7.8 इंटू 10 की पावर माइनस 4 एक्स माइनस का 9.0 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक बनती है, फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस 7.8 इंटू 10 की पावर माइनस 4 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, 7.8 का स्क्वायर करेंगे इंटू 10 की पावर माइनस 8 माइनस 4ac, तो प्लस 9 4 36 इंटू 10 की पावर माइनस 8, राइट, डिवाइड बाय 2a। तो 2 7.8 लगभग 7.8 का स्क्वायर लगभग वैल्यू आएगी 61 के करीब। तो ये हो जाएगा 61 प्लस 36 इंटू 10 की पावर माइनस 8, और बार है अपने पास 7.8 इंटू 10 की पावर माइनस 4 प्लस माइनस डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 7.8 प्लस रूट ऑफ, ये हो जाएगा 7 9 97। तो 97 का स्क्वायर रूट 10 से थोड़ा कम होना चाहिए आई गेस। तो 10 से थोड़ा कम होगा तो 9.8 के करीब मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो 9.8 एग्जैक्ट सोल्व करेंगे तो देख लेंगे अपन, 9.8 प्लस माइनस 7.8 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, सही है। तो ये हो जाएगा 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये अपना बन जाएगा 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4। तो x की वैल्यू कितनी आती है? 10 की पावर माइनस 4। तो यदि x की वैल्यू आती है तो pH भी आ ही सकता है, pH इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ h प्लस, तो माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू प्लस 4। यदि बहुत एक्यूरेटली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 3.99 आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं, वही फॉर्मूला जो pH इक्वल टू होता है pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, और उसी में देखेंगे क्या डाइल्यूट करने से क्या होगा, इधर भी डिवाइड बाय 10 आएगा, इधर भी डिवाइड बाय 10 आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो pH वही रहेगी जो थी। लेकिन ऐसा नहीं है, डाइल्यूशन से pH चेंज होती है, ठीक है। तो हमें फॉर्मूले से नहीं जाना है, फॉर्मूला कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा, क्योंकि जब x को इग्नोर कर सकते हैं तब तो वैसी चीज़ बन रही जैसे ऊपर वाले केस में थी। तो ऊपर वाले केस में आप देखोगे ना ध्यान से, तो वही फॉर्मूला बन रहा है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, क्योंकि वहाँ पर अपन ने x को इग्नोर कर दिया था। लेकिन जहाँ x इग्नोरेबल नहीं होगा,
तो फिर वहाँ पर अपन को क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी और सॉल्व करनी पड़ेगी। तो हम सिंपल तरीके से ही चलें कि ए बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। हम एक बार एक्स को इग्नोर करेंगे, यदि एक्स की वैल्यू इग्नोरेबल नहीं हुई तो हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी के साथ अब आपको बी वाला पार्ट करना है। बी वाला पार्ट आपको खुद से करना है, देखना है इसका क्या आंसर आ रहा है, कमेंट में आप आंसर बताएंगे।